हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माई अनदर व्लॉग। जैसा कि आप अभी टाइम देख ही सकते हैं कि सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और मेरे पीछे का जो ये आपको रोड दिख रहा है एकदम पूरी तरह सन्नाटा है। मैं आपको एक बार मॉर्निंग व्यू दिखा देता हूँ कि अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। चारों तरफ पूरा सन्नाटा है, सब अपने अपने घर में सोए हैं। तो मैं अब जाऊँगा फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मॉर्निंग टाइम है तो मैं अपने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की आगे की कहानी फिर से लेके शुरू हो गया हूँ। जैसे मैंने लास्ट में इमरजेंस ऑफ गांधी जी का पार्ट 2 किया था, अब आने वाले टाइम में मैं करूँगा एक्सट्रीमिस्ट फेस का पार्ट 3। यानी जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट थे उसके बारे में अब मैं पढ़ूंगा। हालांकि अब मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, तो मैं अब खुद से ही सेल्फ टारगेट कर लेता हूँ कि 2 से 3 क्लास में मुझे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की स्टोरी यानी जितने भी इवेंट हैं सबको कैसे भी एनी हाउ कंप्लीट करना है। 2 से 3 क्लास में मुझे ये पूरे बुक की स्टोरी को ख़त्म करना है जो बचे हुए हैं। उसके बाद मैं मेडिवल इंडिया की स्टोरी को स्टार्ट करूँगा। मैं एक्सट्रीमिस्ट फेस पार्ट 3 का शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पढ़ूंगा एक्सट्रीमिस्ट फेस पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 एक्सट्रीमिस्ट फेस का हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो जो अब पार्ट 3 है वो यूट्यूब में अवेलेबल है। तो वो 2.5 घंटे का क्लास है, तो मैं उसे अब कवर करूंगा। आज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का हम रूटीन बना लेते हैं। तो फर्स्ट फेज में मॉडर्न ऑफ इंडिया, सेकेंड फेज में मेरा जो एमकॉम सेमेस्टर 4 का प्रोजेक्ट वर्क है उसे मैं कंप्लीट करूंगा। प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कल उसका टेस्ट है कॉलेज में। उसके बाद शाम में जो मेरा हॉबीज है वो थोड़ा सा उस पर टाइम दूंगा। उसके बाद सिविक्स कंप्लीट करूंगा जो मेरा पॉलिटी चैप्टर चल रहा है, और रात में थोड़ा सा देखता हूँ कि आगे क्या कर सकता हूँ। रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, राइट। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म करेंगे। हमारा सेशन आज हमें रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म को समझना है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट किया है, यानी आधा फेज कंप्लीट किया है। तो हम लोगों ने आज अभी स्टार्ट में महाराष्ट्र का अर्ली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया जनरली 3 जगह पे हुआ था, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट ही 3 मेन सेंटर थे रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट का। तो फिलहाल अभी हम लोग महाराष्ट्र का पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये वीडी सावरकर तक कवर किया है। तो ये मेरा अभी आधा है, क्योंकि मुझे कल अपना एमकॉम का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो मेरा मेन फोकस उस पे ही है। तो इसको मैं रात में कवर करूँगा। फिलहाल अभी इतना छोड़ के नाश्ता करने चल जाता हूँ। तो जैसा कि अभी दोपहर टाइम है और मैंने कहा था कि मुझे अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एमएनसी। तो चलिए प्रोजेक्ट के शेड्यूल को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 4 दिन की मेहनत के बाद मेरा प्रोजेक्ट फाइनली बन के तैयार है। तो मैं आपको 3 स्टेप में प्रोजेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा रील्स वाला फील आएगा। 1 2 3। ये मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रिंट करा लिया है। ये पूरा डिटेल से ये 64 पेज का प्रोजेक्ट है मेरे कल के एग्ज़ाम का। तो ये मेरा दूसरा फेज़ जो प्रोजेक्ट वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड फेज़ के लिए।
दोपहर का टाइम हो गया, मैं लंच करके अब सो जाऊंगा। उसके बाद उठ के थोड़ा सा मूवी देखूंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। फ्रेंड्स, मूवी देखते देखते शाम के ये 5:30 बज गए और मूवी अभी जाके ख़त्म हुआ। तो ये मेरा जो हॉबीज़ था, मेरा हॉबीज़ जो है मूवी देखने का, वो यहीं पर ही, मतलब जो मेरा हॉबीज़ था वो यहीं पर ही फुलफ़िल हो गया है। तो अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो अब मैं जाके अपना नेक्स्ट फेज़ यानी जो मेरा पॉलिटी का है उसको मैं शुरू करूँगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट फेज़ का, मेरा पॉलिटी का। मैं 2 बातें कह के बात खत्म करूंगा। पहली बात, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो, ये भी हो सकता है कि आईएएस में ना हो, अपने स्टेट पीसीएस में अच्छा रैंक आ जाए, पर ये नहीं होगा कि आप बेरोजगार रह जाए अगर ठीक से मेहनत करोगे तो। और दूसरी बात और कह रहा हूं आपसे, भगवान ना करे कि किसी का सिलेक्शन ना हो, तो भी एक बात कह रहा हूं, अगर ये 1.5 साल की पढ़ाई ठीक से कर ली तो दुनिया में जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वहां कमाल कर देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। सो मैंने शाम में ही अपना जो मेरा मिडिल में मैंने छोड़ा था महाराष्ट्र के बाद, वो मैंने शुरू कर दिया। ये हिस्ट्री का जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था उसकी पढ़ाई मैंने शुरू कर दी। तो उसके बाद मैंने पढ़ा बंगाल में क्या क्या मूवमेंट हुए, जैसे अनुशीलन समिति, किसने किसने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका मुजफ्फरपुर इवेंट। उसके बाद जैसे ये आपका कितने तरह के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए, ये भवानी मंदिर, ये श्याम जी फाउंडेड इंडिया, ये जितने भी तरह के, खुदीराम बोस जी, मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने बम अटैक किया था चंद्र चक्की के साथ मिलकर, ये जितने तरह का भी अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस, ये जितने तरह का भी केस या कॉन्स्पिरेंसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, ये जितने तरह का इवेंट हुआ वो मैंने आज एक्सट्रीमिस्ट फेस में कवर किया। तो एक्सट्रीमिस्ट फेस में आज मैंने लास्ट अप टू ये जो गदर पार्टी फॉर्मेशन हुआ, ये जो अमेरिका में जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो बाद में गदर पार्टी बनी, उसके बारे में मैंने पढ़ाई किया। तो फिलहाल ये जो मेरा हिस्ट्री का इवेंट था उससे बस इतना ही, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सिविक्स का बस यानी जो पॉलिटी का था उसका बस मैंने रिवीजन किया। तो आज सिविक्स में मैंने ज़्यादा नहीं, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेकिंग था, ये जितने भी तरह के मेकिंग में जिसने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो B.R. अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो या वल्लभ भाई पटेल जी हो, इसका मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मेकिंग पढ़ा या रिवाइज किया। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में जितने भी हिस्ट्री थे, क्या क्या एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिस पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था, वो सब मैंने एक बार रिवाइज किया। मतलब इन शॉर्ट आज पॉलिटी में मैंने सिर्फ रिवीजन किया, कोई भी न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं की। तो आज के पॉलिटी से रिलेटेड बस इतना ही। अब मैं थोड़ा सा मेरा जो हिस्ट्री मैंने नोट्स बनाया है एक्सट्रीमिस्ट फेस पार्ट 3 का, उसका मैं एक बार रिवाइज कर लूँगा और मेरा आज का जो कोटा है स्टडी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करके आपको बताता हूँ, या एक बार आपको लास्ट में फुल समराइज करके बताता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। तो आज मैंने हिस्ट्री का आपका स्टार्टिंग फेज में एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ा जो फेज 3 था। उसके बाद मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क था जो मुझे कल सबमिट करना है वो मैंने कंप्लीट किया। फिर अपनी कुछ हॉबीज़ थी उसे मैंने कंप्लीट किया, और जो मेरा लास्ट फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी फ्रेंड्स। आप भी ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहे सिविल सर्विसेज के लिए। अब मैं जाके थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगा, उसके बाद मेरी स्टडी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी।